आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर प्रदर्शन किया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे, अमेरिकी टैरिफ, वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में 3 भाषा नीति और फाइनेंस बिल समेत कई मुद्दों को लेकर के जोरदार हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष को चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा नहीं रुका, जिसके बाद स्पीकर को कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, वह तरीका आप अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इधर करके ठीक नहीं है ये। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सभी विपक्ष वाले राज्य और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पर सवाल उठे। पूरा विपक्ष मिलकर के ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के जोरदार हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष के इस रवैये पर नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सदस्यों को एक रिफ्रेश कोर्स कराया जाए ताकि इनको संसद के नियम कायदों का पता चल सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नड्डा ने कहा कि मैं इनके वॉकआउट की निंदा करता हूं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। दरअसल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के अंतर्गत सदन में चर्चा चाहते थे। अनुमति न मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, लगातार वॉकआउट विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हिदायतें भी दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट को अब विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। इसका रेलेवेंस क्या आज के समय में? देखिए, ये पूरी तैयारी के साथ हो रहा है। मैं अभी संसद भवन में मौजूद थी और संसद भवन से अभी बाहर जब मैं पहुंची तो जाहिर तौर पे हमने कई विपक्षी सांसदों से भी मुलाकात की। आपका अगर आज का अगर हम आपको पूरा सिनेरियो बताएं तो आपको समझ आएगा शिखा कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार था। आप देखिए कि बिहार के चुनाव हैं और उसके बाद ममता बनर्जी टीएमसी खासतौर से लगातार दिल्ली के चुनाव के बाद से इस बात की चर्चा कर रही थी कि जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, नाम को लेकर जो गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर चर्चा करनी है। अब आपको बताते हैं कि जो अभी आपने सुनाया कि किस तरीके से जो एलओपी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये बात कही कि एक नियम होता है, एक तरीका होता है। और जब बजट का सत्र चल रहा है, दूसरा भाग शुरू हो रहा है, तो अक्सर हम पूरे बजट पे बात करते हैं। और मैंने सरकार का पूरा जब हमने ब्यौरा देखा कि आगे क्या होगा, तो सबसे पहले जिलेटिन होता है। जिलेटिन में आपको फाइनेंस के सारे बिलों को पहले क्लियर करना होता है।
तो फाइनेंस के पहले सारे बिल क्लियर होंगे, उसके बाद दूसरे बिल इंट्रोड्यूस होंगे। सरकार भी इसी प्रोसेस से चलेगी। तो जब हमने सरकार से संबंधित या सांसदों से जब मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, तो उन्होंने ये समझाया कि ये तरीका सही नहीं है। विपक्ष जब चाहे वो हंगामा करने के चलते किसी भी मुद्दे को उठा ले, एक कार्य प्रणाली होती है, तरीका होता है। वहीं हमने जब विपक्षी सांसदों से बात की तो उन्होंने कहा कि कराना चाहती है वो अपनी मनमानी से कराती है, जब जरूरत पड़ती है बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ध्वनि मत से पारित हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि उसी समय उसको जेपीसी में भेज दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर जैसे वक्फ संशोधन बिल है, उसको लेकर भी विपक्ष अभी सहमत नहीं है। तो ऐसे में अब आप देखिए जो विपक्ष ने तैयारी की है, वो पहला तो है कि जो डीएमके की तरफ से हिंदी भाषा को लेकर किस तरीके से जो दूसरी भाषाओं को लेकर उस पर हंगामा, फिर मणिपुर हिंसा का जिक्र होगा, इसके साथ साथ जो पिछले 2 महीने से मणिपुर में चल रहा है उसकी जवाब मांगा जाएगा, फिर साथ में वोटर लिस्ट को लेकर, नामों को लेकर जो तरीका चल रहा है उसको लेकर। राहुल गांधी खुद एलओपी ने इस बात का जिक्र किया कि वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये गलत तरीके से चीजें हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि जब विदेशी मामला तो हमेशा कांग्रेस उठाती है, आप राहुल गांधी को स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं, टैरिफ के मामले को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष इस बार और इन सारे मुद्दों पर पूरा विपक्ष एकजुट भी नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर अडानी के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता। अब ऐसे में आपने देखा कि आज भी 12 बजे तक के लिए लोग जो है हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा राज्यसभा में वॉकआउट करके सांसद, विपक्षी सांसद निकल गए थे। तो आने वाले दिनों में अब आप देखिए कि जो सरकार है वो अभी चाहती है कि मंत्रालयों के जो विभिन्न अनुमोदन है, जो जितने भी जो फाइनेंस बिल है वो पहले क्लियर होंगे। ये तमाम तरीके के प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजें होंगी। पहले जिलेटिन यानी कि सारे फाइनेंशियल बिल्स क्लियर होंगे, उसके बाद दूसरे बिल रखे जाएंगे जिसमें वक्फ भी है। ऐसे में जाहिर तौर पे तमाम तरीके की चीजें, मणिपुर का भी बिल रखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले मणिपुर पे हो रही हिंसा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन के लिए कैबिनेट की और संसद की मंजूरी चाहिए, उसको लेकर भी यही कहा गया कि पहले जो मणिपुर में चीजें हो रही हैं उसका ब्यौरा दिया जाए संसद के सामने। तो जाहिर तौर पे रकस बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 16 बैठकें, अगर आज की हटा दें तो लगभग 15 बैठकें अब बाकी हैं, और उस 15 बैठकों में भी लगभग 36 बिल्स जो हैं छोटे बड़े, उसको पारित कराने का जिम्मा सरकार के ऊपर है। अब वो कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज पहला दिन रहा दूसरे भाग का जी, वो बहुत हंगामेदार रहा। अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये तय है कि विपक्ष हंगामे के लिए, मुद्दे उठाने के लिए, और 0 आवर में केरला का मुद्दा उठाया गया केसी वेणुगोपाल द्वारा, तो जाहिर तौर पे विपक्ष तैयारी के साथ आया। तो अदिति, क्या ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला है इसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव तक भी सुनाई देगी, और इसको लेकर के बीजेपी कैसे खुद को बैकअप में लेकर के जा रही है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने इनके तमाम बातों पर जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जब चुनाव होता है और जब पूरी वोटर लिस्ट भी अपलोड की जाती है, उसके बाद पूरा जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन का पूरा ब्यौरा अपडेट किया जाता है, कितने वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ हर एक विधानसभा के लिहाज से पूरा सब कुछ अपडेट होता है। तो ये आज जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये केवल और केवल सरकार को किसी न किसी तरीके से घेरने का है। इलेक्शन कमीशन चुनाव होने से पहले जो तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वोटर लिस्ट को अपलोड करती है वेबसाइट्स पर, और वैसे ही जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद पूरे चुनाव का ब्यौरा अपलोड करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारी तरफ से चीजें साफ है, और अभी भी अगर विपक्ष आना चाहे तो हम उनको तारीख सहित चीजें दे सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए बिहार में भले इस मसले को विपक्ष उठाती रहे, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू कांग्रेस बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, तो उस मसले को उस तरीके से ना हो। लेकिन जब ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठा रही हैं, ममता बनर्जी अभी से ही कहना शुरू हो चुकी हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली है, और जो चुनाव होंगे 2026 में उसमें वोटर लिस्ट में धांधली के चलते बीजेपी एज लेना चाहती है। तो जाहिर तौर पे अब विपक्ष इसको सड़क पे भी मुद्दा बनाना चाहता है। बिहार में वो इसको कितना मुद्दा बना सकता है ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं
जब विपक्षी सांसदों से मिलते हैं और आरजेडी की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं विपक्ष मान के बैठा हुआ है कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वो बिहार में नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए वो मुद्दा उठा रहा है, कोई ऐसा मुद्दा जिसपे वोटर्स को इम्पैक्ट हो। लेकिन ये बात है कि टीएमसी ये मान के बैठी है कि हम अभी से ये मुद्दा उठाएंगे तो 2026 में बीजेपी भी बैकफुट पे होगी और जनता के बीच में भी ये क्लैरिटी अदिति, होगी। बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि चुनावी मुद्दे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी भी वन ऑफ दोज फैक्टर्स हो सकता है। ऐसे में अगर वोटर लिस्ट वाली बात भी है और अगर विपक्ष इसे उठाता भी है तो ये जनता तक इसका मैसेज शायद ही जा पाएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो जो एक बार फिर से विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वो एससी का मुद्दा, खास तौर पर जाति, जो राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के मुद्दे को लेकर आएगा। सबसे पहले तो रणनीति यही है कि जाति जनगणना सरकार कब कराएगी, तो जाति जनगणना के लिहाज से और उसके बाद उन्हीं के अनुपात के लिहाज से कैसे आरक्षण दिया जाए, इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश होगी। उसके अलावा तमाम और तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष एक और मुद्दा वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर भी आएगा कि जिन जिन इलाकों में जहां पर बीजेपी का वोट बैंक अच्छा नहीं है, वो वहां पर वोटर लिस्ट एंड टाइम पे काट देती है, एंड टाइम पे वोटर्स कुछ कह नहीं पाते और उससे वोट इम्पैक्ट होता है। और जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये बात कह रही है कि हमने सब कुछ ऊपर वेबसाइट पे कर दिया था साझा, तो जाहिर तौर पे विपक्ष इस पर भी काट कह रही है कि जब तक वोटर ये रियलाइज करता है कि उसका नाम कट गया है, तो तब तक तो चुनाव हो जाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है, वोटिंग डे आ जाता है और उस दिन वो कुछ नहीं कर सकता। जब उसके पास वो चिट्ठी नहीं होती तो उसको बूथ में नहीं घुसने दिया जाता। तो ये बारीकी का मुद्दा है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष अगर इसको अब से लेकर, क्योंकि बिहार चुनाव में समय है, और अगर अब से लेकर लगातार इसको आंदोलन की तरह बनाए, इलेक्शन कमीशन के पास जाके बात करे, एक पूरा समूह जाके इलेक्शन कमिश्नर उनकी टीम से बात करे, तब तो बात समझ आती है। लेकिन अगर केवल ये चुनावी और राजनीतिक मुद्दा है कि भाई जब तक संसद चल रही है तब तक इसको उठाएंगे, उसके बाद फिर जब चुनाव आ जाएंगे उस समय उठा लेंगे, और फिर जब चुनाव के नतीजे विपरीत आएंगे तब उठा लेंगे, तो ऐसे में अब जनता भी समझती है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन क्योंकि अगस्त सितंबर से चुनाव प्रचार शुरू होगा, नवंबर में चुनाव है, तो ऐसे में अब से इसको आंदोलन बनाना होगा और इसको लेकर भी अलग अलग विपक्षियों की अलग अलग राय है। लेकिन ये बात तय है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को रोकने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम हो रहा है। अब विपक्ष की प्रॉब्लम ये है कि वो रणनीति बनाती है लेकिन उस पर काम नहीं कर पाती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ग्राउंड पे काम नहीं होता। लेकिन फिलहाल आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से वो एक काम जरूर करती है कि वो संसद के सत्र में, चाहे बजट हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, लगातार आपने सारे बजट देखे, आपने 2000 जब मोदी 2.0 था उस समय भी आपने देखा कि किस तरीके से आरोप लगाकर जब मणिपुर की हिंसा हुई तब प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पर भी देना पड़ा। तो जाहिर तौर पे विपक्ष संसद में हंगामा जरूर क्रिएट करना चाहती है और उसी हंगामे से वो देश भर में मैसेज भी देना चाहती है। बिल्कुल, और ये मैसेज कितना बिहार तक पहुंच पाता है अदिति, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जब भी चुनाव बिहार में होते हैं तो चुनावी फैक्टर्स जरूर बदल जाते हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण